Hello, बच्चों. Let's read this question. The primary gases that were used by Miller in his experiment were. ये किसकी बात हो रही है? मिलर कौन है? स्टेनली मिलर. ओके. अब यहाँ पर आप जानते हैं जो ओपेरनॉफ रशिया थे और हेल्डन थे इंग्लैंड से, उन्होंने प्रपोज किया जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है could have come from pre-existing non-living organic molecule. वो non-living organic molecule उनके अकॉर्डिंग क्या हो सकते थे? RNA एंड प्रोटीन एटसेट्रा. और भी थे बट वो कहते हैं RNA, प्रोटीन एटसेट्रा, इन सब नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से प्री एग्जिस्टिंग लाइफ आई है. ठीक है. एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रेसिडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन. और वो जो लाइफ बनी है वो केमिकल इवोल्यूशन के हेल्प से बनी है. ओके. दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट. तो अब ये जो था ना, ये केमिकल इवोल्यूशन की जो बात कर रहे हैं, इसे एक्सपेरिमेंटली किसने किया? स्टेनली मिलर ने. स्टेनली मिलर ने एक लेबोरेटरी में सिमिलर, जैसा कि प्रिमिटिव अर्थ पर एनवायरनमेंट मिल रहा था ना, वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की, वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया. और फिर अपने एक्सपेरिमेंट के हेल्प से उन्होंने देखा कि वहां पर अमाइनो एसिड फॉर्मेशन देखा गया. उनके एक्सपेरिमेंट में जो सैंपल कलेक्ट किया जाता था उसमें अमाइनो एसिड फॉर्मेशन देखा गया. अब यहाँ पर उन्हीं मिलर की बात हो रही है कि प्राइमरी गैसेस दैट वर यूज्ड बाय मिलर इन हिज एक्सपेरिमेंट. तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या यूज किया? उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया क्लोज फ्लास्क में. ठीक है. इलेक्ट्रोड्स को यूज किया और वहां पर गैसेस कौन कौन सी लिए? CH4, मीथेन, H2 हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर. और वाटर वेपर किस पर लिए? वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस. ये यूज किया उन्होंने. और उन्होंने फॉर्मेशन किसका ऑब्जर्व किया? अमाइनो एसिड का. ऐसे सिमिलर एक्सपेरिमेंट किए गए जहां पर नाइट्रोजन बेसिस फॉर्मेशन, पिगमेंट्स, फैट्स, ये सब देखा गया. तो यहाँ क्या कह रहे हैं? प्राइमरी गैसेस दैट वर यूज्ड बाय मिलर इन हिज एक्सपेरिमेंट वर अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर. ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है. अब इतना हाई टेम्परेचर, इतने हाई टेम्परेचर पर वाटर वेपर लेने का क्या मतलब था? प्रिमिटिव अर्थ पर भी ना टेम्परेचर कैसा था? बहुत हाई था. एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था. ओके. जब हम अर्थ पर ही बात करते हैं, प्रिमिटिव अर्थ पर, तो ऐसा सपोज किया जाता था कि अर्थ पर अर्थ जो है फॉर्म हुई 4.5 बिलियन ईयर बैक, और वहां पर कोई एटमॉस्फेयर था ही नहीं अर्ली अर्थ पर. फिर वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये रिलीज हुए फ्रॉम मॉल्टन मास कवर्ड दी सरफेस. जो अर्थ सरफेस को कवर करे थे मॉल्टन मास, उससे रिलीज हुआ. यूवी रेज जो सन से आ रही थी वो वाटर को तोड़ रही थी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. तो लाइटर हाइड्रोजन जो था वो एस्केप कर जाता था, ऑक्सीजन कंबाइन कर लेता था अमोनिया, मीथेन टू फॉर्म वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर्स. और जो ओजोन लेयर था वहां पर, ओजोन लेयर फॉर्म हुआ था, ओजोन लेयर फॉर्म हो गया था वहां पर. तो उसके बाद आप क्या देखते हैं? एज इट कूल्स डाउन, एज इट कूल्ड, द वाटर वेपर फेल एज रेन टू फिल द डिप्रेशंस एंड फॉर्म ओशंस. उसके बाद ओशन बनने स्टार्ट हुए लाइफ. तो ऐसा माना जाता है प्रिमिटिव अर्थ पर एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, टेम्परेचर बहुत हाई था, और वहां पर कौन कौन सी गैसेस थे? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये सब गैसेस मिल रहे थे. ऑक्सीजन नहीं थी अवेलेबल, फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, जिसके वजह से रिड्यूसिंग बोला जा रहा है, नहीं तो ऑक्सीडाइजिंग बोल देते एटमॉस्फेयर. तो मिलर ने ये सब गैसेस यूज की थी. ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है. मीथेन, ओजोन दे दिया है, ये इनकरेक्ट है. नाइट्रोजन दे दिया है, ये इनकरेक्ट है. हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन, वाटर वेपर, ये इनकरेक्ट हो जाते हैं, नाइट्रोजन नहीं यूज किया. अमोनिया, मीथेन, ओजोन, ये भी इनकरेक्ट हो जाता है. ठीक है. ओजोन तो बनना स्टार्ट हुआ ना, फिर उसके बाद टेम्परेचर डाउन जाना स्टार्ट हुआ, ये जानते ना. ओजोन बना, ओजोन बनने से क्या हुआ? ओजोन जो है क्या कर रहा था? ओजोन की लेयर फॉर्म होगी, उसके बाद कूल होता देखा आपने. वाटर वेपर फेल हुए एज रेन, ये सब देखा. और डिप्रेशन फेल हो गए, जो भी अर्थ पे डिप्रेशन थे, जिनसे ओशियंस बने, ये सब चीजें बनी. ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यूएनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 111 पर गिवन है. थैंक यू.